नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम कुंडली में रिक्त स्थान यानी खाली भाव के फल को किस प्रकार से देख सकते हैं, इन बिंदुओं पर चर्चा की गई है। पंचम भाव के उदाहरण को लेकर आसान और सरल तरीके से चीजों को समझाने का प्रयास किया गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, कुंडली में यदि कोई भी भाव खाली रहता है तो यह ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि कोई भाव खाली रहेगा तो उस भाव से संबंधित फलों को प्राप्त करने में जातक को कठिनाइयों का अनुभव होता है। कोई भाव खाली है, इसका तात्पर्य है कि उसमें कोई भी ग्रह उपस्थित नहीं है। यदि कोई भाव खाली है तब आप उसके फलों को किस प्रकार से देख सकते हैं, इस पर ही आज हम विचार करेंगे। देखिए, भाव की बात करें तो कुंडली में कुल भाव होते हैं 12, ठीक है। और यदि हम ग्रहों की बात करें तो ग्रह हमारे पास है 9, यानी कोई ना कोई भाव खाली अवश्य रहेगा। तब उसके फलों को किस प्रकार से देखा जाता है, इस पर विचार करेंगे, उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। देखिए, सबसे पहले कोई भाव खाली है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर खाली भाव लिख दिया पंचम भाव के अंदर। मान लीजिए पंचम भाव खाली है, तो पंचम भाव से संबंधित फलों को प्राप्त करने में जातक को कठिनाइयों का अनुभव होगा। लेकिन फिर भी आपको कुछ बातें देखनी है। पहली चीज आप देखें भाव में कोई ग्रह है अथवा नहीं। दूसरी बात देखें आप भावेश, यानी भाव में जो राशि का अंक लिखा है उसका स्वामी ग्रह कहां बैठा हुआ है। तीसरा देखें आप भाव कारक, यानी पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति कारक होते हैं। अब आप गुरु ग्रह की स्थिति चेक करें कि गुरु ग्रह कहां बैठे हुए हैं। इसी प्रकार आप अन्य भावों को भी देखें। इस खाली भाव को अभी हम उदाहरण के माध्यम से समझने वाले हैं। मित्रों, यदि कोई भाव खाली है तो आप सबसे पहले यह देखें क्या उस भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या नहीं। शुभ ग्रह की दृष्टि है या अशुभ ग्रह की दृष्टि है। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो शुभ प्रभाव दिखाएगी, अशुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो अशुभ प्रभाव दिखाएगी, ठीक है। राशिपति की दृष्टि यदि यानी पंचम भाव में मान लीजिए राशि का जो अंक लिखा है उसके स्वामी की दृष्टि यदि इसी भाव पर पड़ जाती है तो इस भाव के शुभ रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। मान लीजिए कि पंचम भाव खाली भी है और इस भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, तब आप ये देखें ये भाव शुभ कर्तरी में है अथवा पाप कर्तरी में, यानी कुंडली के चतुर्थ भाव में और कुंडली के छठे भाव में क्या ग्रह बैठे हुए हैं। अगर हाँ तो ये देखें शुभ ग्रह है क्या। यदि शुभ ग्रह बैठे होंगे तो पंचम भाव शुभ कर्तरी योग में आ जाएगा, अतः पंचम भाव के कुछ ना कुछ फल आपको प्राप्त हो जाएंगे। मान लीजिए कि चतुर्थ भाव में और छठे भाव के अंदर अशुभ ग्रह आकर बैठ गए, यानी ये जो भाव है वह अशुभ कर्तरी दोष में आ जाएगा, यानी पाप कर्तरी दोष में आ जाएगा। तो अतः इस भाव के अशुभ फल मिले इसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके अलावा भी आपको कुछ चीजों पर विचार करना होगा। आइए विचार करते हैं। मित्रों, मान लीजिए कि भाव खाली है, कोई ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, ये शुभ कर्तरी अथवा पाप कर्तरी दोष में भी यदि ये भाव नहीं आ रहा है तो ऐसी परिस्थिति में आप ये देखें कि भावेश कहां पर बैठा हुआ है। यानी खाली भाव में जो राशि का अंक लिखा हुआ है उस यानी खाली भाव में जो राशि का अंक लिखा हुआ है उसके स्वामी की स्थिति क्या है। यानी वह स्वामी या तो केंद्र में या त्रिकोण में मित्र क्षेत्र या उच्च होकर बैठा हुआ है, तब भी आपको पंचम भाव से संबंधित यानी खाली भाव से संबंधित कुछ ना कुछ लाभ मिल जाएगा। यदि भावेश नीच राशि का होकर या शत्रु क्षेत्री होकर कुंडली के छठे भाव, कुंडली के अष्टम भाव अथवा कुंडली के द्वादश भाव में बैठ जाता है तो ऐसी परिस्थिति में पंचम भाव से संबंधित यानी जो भी भाव खाली होगा उससे संबंधित आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं उसकी दशा या अंतरदशा के दौरान। अब मान लीजिए कि कोई भाव खाली है, किसी शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, पाप कर्तरी या शुभ कर्तरी दोष में भी नहीं है, ठीक है, भावेश की स्थिति भी ठीक नहीं है, तब आपको अगली बात पर विचार करना होगा। मित्रों, ऐसी स्थिति में अब आपको देखना होगा भाव कारक की स्थिति। यानी पंचम भाव की बात करें तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आप चेक करें कि देवगुरु बृहस्पति कहां पर बैठे हुए हैं, केंद्र अथवा त्रिकोण में, स्वक्षेत्री या मित्र क्षेत्री या फिर उच्च के होकर यदि देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो पंचम भाव से संबंधित आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। अब मान लीजिए कि कारक ग्रह भी नीच राशि के होकर शत्रु क्षेत्री होकर छठवें, आठवें अथवा 12वें भाव में चले जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में फिर आपको इस भाव से संबंधित नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे या फिर इस भाव से संबंधित शुभ फलों में काफी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से आप समझते हैं। मित्रों, खाली भाव यानी कुंडली के पंचम भाव को हम समझते हैं। देखिए, कुंडली के पंचम भाव की बात करें तो यहाँ से ज्ञान का विचार करते हैं, प्रेम, लगाव, बुद्धि, विवेक का विचार करते हैं, उच्च शिक्षा का विचार करते हैं हम, शेयर मार्केट, गहरी सोच, संतान, मानसिक चेतना, स्मरण शक्ति का विचार हम यहाँ से करते हैं, कलात्मक गुणों का विचार करते हैं, दो लोगों के बीच आकर्षण किस प्रकार का रहेगा इसका विचार करते हैं, ननिहाल पक्ष का विचार करते हैं। अब मान लीजिए कि कुंडली का पंचम भाव
ठीक है, खाली है। यहाँ पर मैंने समझने के लिए मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। आप देख सकते हैं कि लग्न में ही मंगल बैठे हुए हैं, यानी लग्नेश लग्न में ही बैठे हुए हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं खाली भाव की, यानी कुंडली के पंचम भाव की। ठीक है, अब पंचम भाव में सबसे पहले आपने देखा कि खाली भाव है ये, ठीक है, यानी यहाँ पर किसी ग्रह की उपस्थिति नहीं है। दूसरे नंबर पर आप देखें कि पंचमेश कहाँ बैठे हुए हैं, यानी सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं, तो सूर्य कुंडली के नवम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, यानी वह अपने घर को नहीं देख रहे हैं। इसके अलावा किसी भी ग्रह की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर नहीं आ रही है। अब आप देखें गुरु की स्थिति क्या है, क्योंकि गुरु कुंडली के पंचम भाव में कारक होते हैं, तो गुरु देखिए कुंडली के दसम भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन मकर राशि में नीच राशि के होकर, तो यानी भाव भी खाली है, किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। और इसके अलावा कारक ग्रह की बात करें तो नीच का होकर बैठे हुए हैं कारक ग्रह, और हालांकि पंचमेश जो है कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन नवमेश की स्थिति यदि चेक करें तो नवमेश खुद गुरु बन रहे हैं और जो नीच राशि के होकर दसम भाव में बैठ गए, यानी नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, अब कर्तरी दोष को चेक कर लेते हैं, पाप कर्तरी में अथवा शुभ कर्तरी में। तो देखिए कुंडली के चतुर्थ भाव में शनि ग्रह बैठ गए, कुंडली के छठे भाव में केतु ग्रह बैठ गए, तो ये भाव जो है आपका पाप कर्तरी दोष में आ गया है, यानी इस भाव से संबंधित शुभ फलों को प्राप्त करने में जातक को कठिनाइयों का अनुभव होगा। देखिए कौन से फल हो सकते हैं, उच्च शिक्षा में दिक्कतें आ सकती, क्यों? क्योंकि कुंडली के पंचम भाव की बात करें तो यहाँ से उच्च शिक्षा का विचार करते हैं, ननिहाल पक्ष का विचार करते हैं, तो कोई ना कोई परेशानी जातक के ननिहाल पक्ष में हो सकती है, इस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। संतान का विचार भी हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं, तो या तो संतान होने में परेशानी दिक्कतों का सामना जातक को करना पड़ सकता है, पहली स्थिति। दूसरी बात यह, यदि संतान है तो संतान के साथ मतभेद या वैचारिक मतभेद की संभावनाएं बन सकती हैं। अब मान लीजिए कि कोई जातक जिसका पंचम भाव खाली है, किसी ग्रह की उपस्थिति भी नहीं है, भाव कारक भी पीड़ित हो गया, ठीक है, और राशिपति भी की स्थिति भी ठीक ना हो, या अपने घर को वो ना देख पा रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में करा क्या जाए? तो देखिए ऐसी परिस्थिति में आप पंचमेश को बल दें, और इसके अलावा पंचम भाव में जो भी ग्रह कारक हैं, यानी गुरु ग्रह कारक होते हैं, तो गुरु ग्रह को बल दें। ठीक है, गुरु ग्रह के उपाय करें और सूर्य ग्रह के उपाय करें। सूर्य के लिए आप भगवान सूर्य को प्रतिदिन जल से अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो आपका पंचमेश बली होने लगेगा। दूसरी बात, गुरु ग्रह क्योंकि इस भाव में कारक ग्रह होते हैं, ठीक है, तो आप गुरु ग्रह को बल दे सकते हैं, गुरु ग्रह के बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, गुरुवार का व्रत रह सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, तब आपको पंचम भाव से संबंधित कुछ ना कुछ रिजल्ट उनकी दशा या अंतरदशा के दौरान प्राप्त हो जाएगा, यानी पंचमेश की दशा या अंतरदशा के दौरान प्राप्त हो जाएगा, अथवा गुरु ग्रह की दशा या अंतरदशा के दौरान प्राप्त हो जाएगा। यदि आप गुरु ग्रह अथवा सूर्य ग्रह के उपाय कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में गोचर काल के दौरान भी जब कभी भी गुरु ग्रह अथवा सूर्य ग्रह सिंह राशि से गुजरेंगे, क्योंकि इस कुंडली में सिंह राशि कुंडली के पंचम भाव में आ रही है, ठीक है, और ये भाव खाली है, तो आप गुरु और सूर्य के उपाय करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जब गोचर काल के दौरान गुरु अथवा सूर्य का संबंध कुंडली के पंचम भाव से होता है, तो ऐसी परिस्थिति में यानी वो सिंह राशि से यदि गुजरते हैं, तो कुछ ना कुछ लाभ आपको अपनी दशा अंतरदशा के दौरान दे सकते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि कार्यक्रम आपको लाभान्वित अवश्य करेगा। वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।